Hello class, welcome back. In previous video we done questions up to 4th and today we're going to start from question number 5th exercise 4b chapter name is integer. Question number 5th first part देखिए. First part में क्या बोल रहा है add 137 and minus 354 means now you have to add one positive and one negative इंटीजर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो जस्ट फाइंड द डिफरेंस मीन्स आपको क्या देखना पड़ेगा दोनों इंटीजर का डिफरेंस क्या ये देखिए -354 एंड 137 अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा दैट इज 217 और इसके बाद आपको क्या देखना है जस्ट सी द both the integers now out of 137 and 354 which is greater that is 354 तो आपका आंसर भी क्या आएगा दैट इज -270 क्लियर लास्ट वीडियो में हमने किया था टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स आपको क्या देखना फाइंड द डिफरेंस एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर मींस जो साइन आपके बड़े इंटीजर के साथ है वही साइन आपका आंसर में भी लगेगा क्लियर अब देखिए सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है एट द फॉलोइंग दैट इज 1001 एंड -13 अगेन यू हैव टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर मींस आपको क्या देखना पड़ेगा डिफरेंस अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूं डिफरेंस मेरे पास क्या रहा है दैट इज 988 नाउ सी आउट ऑफ 1001 एंड 13 विच इज ग्रेटर दैट इज 1001 तो आपका साइन भी कौन सा आएगा दैट इज पॉजिटिव बिकॉज 1001 इज पॉजिटिव अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन -3057 एंड 199 अगेन यू हैव टू फाइंड द सम मींस आपको ऐड क्या करना वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर मींस आपको क्या देखना फाइंड देयर डिफरेंस अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ -3057 एंड 199 फिर डिफरेंस करने पे क्या बन रही है देखिए दैट इज 2858 अब इसके बाद आपको क्या देखना आउट ऑफ 3057 एंड 199 which is greater that is 3057 तो आपका आंसर में भी क्या आएगा नेगेटिव साइन क्लियर आपको क्या लगाना पड़ेगा साइन ऑफ द बिगर इंटीजर अब फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना बिल्कुल सेम है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना अब देखिए सेवंथ पार्ट में क्या बोल रहे हैं दैट इज 3002 एंड -888 क्लियर अगेन यू हैव टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर मींस आपको क्या देखना पड़ेगा दोनों का डिफरेंस ये देखिए 3002 एंड 888 अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ मींस अगर मैं इनको माइनस करता हूँ आपके पास क्या आएगा दैट इज वन कैरी here will become 4112 that is 2114 now see out of 3002 and 888 which is greater that is 3000 तो आपके पास साइन भी कौन सा आएगा दैट इज पॉजिटिव क्लियर बहुत इजी है अब देखिए एट्थ पार्ट में क्या गिवन -18 +25 and -37 you have to add all the three इंटीजर ये देखिए सबसे पहले मैं किनको ऐड कर रहा हूं दैट इज -18 एंड -37 क्लियर टू ऐड टू पॉजिटिव और यू से टू नेगेटिव इंटीजर आप ऐड कैसे करते हो जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करता हूं तो आपको क्या करना है जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन ये देखिए अगर मैं -18 एंड -37 को ऐड करता हूं मेरे पास क्या बनेगा दैट इज 55 we add them and put a negative sign क्लियर अब मैं क्या करूंगा -55 में किसको ऐड करूंगा दैट इज +25 क्लियर नाउ add -55 and +25 क्लियर नाउ यू हैव टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे जस्ट फाइंड द डिफरेंस ये देखिए 55 एंड 25 अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ
दैट इज 30। अब देखिए आउट ऑफ 55 एंड 25 विच इज ग्रेटर दैट इज 55, तो यहाँ पे आपका साइन भी कौन सा आएगा, दैट इज नेगेटिव। जो साइन आपका बिगर इंटीजर के साथ है वही साइन आपका आंसर में भी लगेगा। क्लियर? जब अपने तीनों इंटीजर को ऐड किया आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज -30। अब देखिए नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या गिवन है, -312, 39 एंड 190। You have to add all the three integers. Now see, सबसे पहले मैं किन दो इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 39 एंड 190। टू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी ऐड देम and put a positive sign। ये देखिए 192 में अगर मैं 39 ऐड कर रहा हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 231। और अब आपको क्या करना है, 231 में क्या ऐड करना, -312। ऐड 231 एंड -312। Now you have to add one positive and one negative integer, and positive और negative integer को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूँ, क्लियर, मींस अगर दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 81। अब देखिए आउट ऑफ 237 एंड 312 विच इज ग्रेटर, दैट इज 312, तो यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव। जो साइन आपका बिगर इंटीजर के साथ है वही साइन आपका आंसर में भी लगेगा। क्लियर? 10th पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, बिल्कुल इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -57। ये देखिए, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स। नाउ अगर मैं कोई भी एक इंटीजर लेता हूँ ए, नाउ ए में मैं क्या ऐड करूं आपके पास आंसर क्या आ जाए, दैट इज 0। क्लियर? ए में मैं क्या ऐड करूं आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0, दैट इज -a। सो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एक और एग्जांपल लेता हूँ, नाउ -2 में मैं क्या ऐड करूं आपके पास आंसर क्या आ जाए, दैट इज 0, दैट इज +2। सो हेयर +2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। क्लियर? यहां से हमने कंक्लूड किया पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? पॉजिटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -57। नाउ नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -57 इज +57। क्लियर? नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, दैट इज 183। नो एडिटिव इनवर्स ऑफ 183 विल बी -180। बहुत इजी है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इज 0। नो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज 0। 0 में मैं क्या ऐड करूं आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0, दैट इज 0। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। फोर्थ पार्ट देखिए, दैट इज -1001। now what is the additive inverse of -1001, that is 1001। क्लियर? नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव। फिफ्थ पार्ट देखिए 2054। नाउ 2054 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज -2054। क्लियर? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ AI, दैट इज एडिटिव इनवर्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज राइट सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट successor of each of the following। now what do you mean by successor? successor means you have to add one। अगर a मैं कोई भी इंटीजर लेता हूं
तो ए का सक्सेसर आपके पास क्या होगा, दैट इज ए प्लस वन। सक्सेसर मीन्स यू हैव टू एड वन। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 201। नो 201 का सक्सेसर क्या होगा अगर मैं इसमें वन ऐड करूंगा, नो successor of 201 will be 202. Clear? Successor means you have to add one. अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 70। नो successor means you have to add one, that is 70 plus 1, that is 71. So 71 is the successor of 70. थर्ड पार्ट देखिए, that is -5. Now what is the successor of -5? Successor of -5 will be means successor means you have to add one, that is -5 plus 1. Now see, now you're adding one positive and one negative integer. आप add कैसे करोगे, find the difference. दोनों का difference क्या आ रहा है, that is 4. Now see, out of 1 and 5 which is greater, that is 5. तो यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, that is minus. Clear? अब देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, that is -99. Now what is the successor of -99? Successor means you have to add one now, -99 plus 1. Now पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को ऐड कैसे करते हो, फाइंड द डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या रहा, दैट इज 98. नाउ आउट ऑफ 1 एंड 99 विच इज ग्रेटर, दैट इज 99, तो यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर? साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 is write the predecessor of each of the following. Write predecessor of each of the following. Clear? First part आपको क्या गिवन है, 120. Now predecessor means you have to subtract 1. अगर मैं a कोई भी एक इंटीजर लेता हूं तो a का predecessor क्या होगा, मीन्स a minus 1. Predecessor means you have to subtract 1. No, predecessor of 120 will be, that is 120 minus 1, that is 190. Clear? Predecessor means you have to subtract 1 and successor means you have to add 1. Second part देखिए, that is 79. Now predecessor of 79 will be, means you have to subtract 1 now, 79 minus 1, that is 78. Third part देखिए, that is -8. Now what is the predecessor of -8? Predecessor of -8 will be, means you have to subtract 1 now, -8 minus 1. Now two negative integers को आप add कैसे करोगे, means just add them and put a negative sign. So 8 plus 1, that is 9, and put a negative sign. So -9 is the predecessor of -8. Now see fourth part. Fourth part में क्या given आपको, that is -141. Now what is the predecessor of -141? Predecessor means you have to subtract 1 now, -141 minus 1. टू नेगेटिव इंटीजर्स को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन. 141 plus 1, that is 142, and put a negative sign because both integer are negative. So -142 is the predecessor of -141. फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 is simplify. Simplify means you have to solve. फर्स्ट पार्ट देखिए क्या गिवन है, -7 प्लस -9 plus 12 plus -16 means you have to add them. Now firstly देखो मैं किन किन को add कर रहा हूँ, that is -7 and -9. To add two negative integer we just
add them and put a negative sign. 7 plus 9, that is 16, so minus 16. Easy है. Now see, plus 12 and plus 16. अगेन मैं किन किन को ऐड कर रहा हूं, दैट इज माइनस 16 एंड माइनस 16. टू ऐड टू नेगेटिव इंटीजर we add them and put a negative sign. Now 16 plus 16, that is 32, so minus 30. Now minus 32 plus 12. फिर इसके बाद देखिए, टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस. दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज 20. अब इसके बाद देखिए, आउट ऑफ 12 एंड 32 विच इज ग्रेटर, दैट इज 32, तो आंसर भी क्या आएगा, दैट इज माइनस 20. क्लियर. क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं. नो सेकंड पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, माइनस 145 प्लस 79 प्लस माइनस 265 प्लस माइनस 41 एंड प्लस 2. नाउ इसमें देखिए मैं किन किन को ऐड कर रहा हूँ. नाउ 79 प्लस 2, टू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी ऐड देम एंड पुट अ पॉजिटिव साइन. जब इनको ऐड करूंगा मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज प्लस 81. क्लियर. अब देखिए, माइनस 145 एज इट इज. नाउ प्लस, अगर मैं माइनस 265 एंड माइनस 41 को ऐड कर रहा हूँ, नाउ टू ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स वी ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन. क्लियर. अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज माइनस 306. क्लियर. टू ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स वी ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन. इसके बाद देखिए, अगेन मैं किन किन को ऐड करूंगा, दैट इज माइनस 145 एंड माइनस 306. टू ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स वी ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन. अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 306 एंड 145, क्या बन रहा है, दैट इज 451, दैट इज माइनस 451 प्लस 80. क्लियर. अब देखिए, यू हैव टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर. एंड पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे, फाइंड द डिफरेंस. अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूँ, क्लियर, दोनों का अगर मैं डिफरेंस करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, 370. नाउ सी, आउट ऑफ 451 एंड 81 विच इज ग्रेटर, दैट इज 451, तो आपका साइन भी क्या आएगा, दैट इज माइनस 370. क्लियर. दैट इज द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर. नाउ फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10. Now see question number 10th. Question number 10th is, a car traveled 60 km to the north of Patna and then 90 km to the south from there. आपको क्या निकालना, how far from Patna was the car finally. Clear. Now see, north and south directions are opposite of each other. North and south directions are opposite of each other. तो इसमें मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ को मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव. क्लियर. और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, डिस्टेंस कवर्ड टू द नॉर्थ, दैट इज 60 किलोमीटर, एंड नॉर्थ में आप डिस्टेंस क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 60. इसके बाद देखिए, डिस्टेंस कवर्ड टू द साउथ, साउथ में डिस्टेंस आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव ऑफ 90 किलोमीटर. आपको क्या निकालना, हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली, मींस आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड. नाउ यू हैव टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर. एंड पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट फाइंड द डिफरेंस. दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज 30. तो इसके बाद देखिए, आउट ऑफ 60 एंड 90 विच इज ग्रेटर, दैट इज 90, तो आपका डिस्टेंस भी क्या आएगा, दैट इज माइनस 30 किलोमीटर. क्लियर. और यू से द कार वाज 30 किलोमीटर साउथ ऑफ पटना, बिकॉज साउथ में आप डिस्टेंस क्या ले रहे हो, नेगेटिव. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द कार वाज 30 किलोमीटर साउथ ऑफ पटना. क्लियर.
because north and south direction are opposite of each other. Now see question number 12. क्वेश्चन नंबर 11 आप ओमिट कर देना. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 इज ट्रू फॉल्स. Now first part क्या given है? The sum of two negative integer is always a negative integer, that is true. Because आप किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव. फॉर एग्जांपल -1 and -3. To add two negative integer, we add them and put a negative sign. तो आंसर is -4. ये सेकंड पार्ट देखिए. The sum of a negative integer and a positive integer is always a negative integer, that is false. क्लियर? इट इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ 10 एंड -4, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ, आपके पास आंसर क्या रहा है? दैट इज 6, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर. क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. अब इसके बाद देखिए, द सम ऑफ अ इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0, दैट इज ट्रू. अगर मैं कोई भी एक इंटीजर लेता हूँ, दैट इज 10, 10 का नेगेटिव क्या होगा? दैट इज -10. अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है? दैट इज 0. क्लियर? फोर्थ पार्ट देखिए, द सम ऑफ थ्री डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, दैट इज फॉल्स. सम ऑफ थ्री डिफरेंट इंटीजर्स कैन बी 0. फॉर एग्जांपल -5 +2 +3. here sum is 0. so sum of three different integers can be 0. so that's why it is false. now see, फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? मोड ऑफ -5 इज लेस देन मोड ऑफ -3. मोड का काम क्या है? जो भी आपकी नेगेटिव टर्म है उसको क्या कर देना? पॉजिटिव. ये देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? मोड ऑफ -5 इज लेस देन मोड ऑफ -3. इज इट ट्रू और फॉल्स? ना उसी अगर मैं सोल्व करता हूँ, मोड का काम क्या है? जो भी आपकी टर्म नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. सो दैट इज 5. क्लियर? एंड हियर इज -3. अगेन मोड क्या करेगा? नेगेटिव टर्म का पॉजिटिव. सो 3 is not greater than 5, that's why it is false. Clear? Now see sixth part. Sixth part में क्या given है? That is mode of 8 -5 is equal to mode of 8 plus mode of -5. ये देखिए, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ ना, mode of 8 -5 that is 3 is equal to 8 mode is 8 प्लस -5 का मोड क्या आएगा? दैट इज 5. बिकॉज मोड का काम क्या? जो भी आपकी नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. दैट इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज अगेन फॉल्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a. फर्स्ट पार्ट इज a + 6 इज इक्वल टू 0. नाउ अगर आप किसी भी टर्म को और आप किसी भी इंटीजर को ट्रांसपोज करते हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और यू से फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, देयर इज चेंज ऑफ साइन. मींस पॉजिटिव टर्म आपकी क्या बनेगी? नेगेटिव. एंड नेगेटिव टर्म आपकी क्या बनेगी? पॉजिटिव. क्लियर? जब भी आप किसी भी टर्म को ट्रांसपोज करोगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव टर्म आपकी क्या बनेगी? पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव टर्म क्या बनेगी? नेगेटिव. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. मींस आपको क्या करना पड़ेगा? +6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज. नाउ ए विल बिकम दैट इज -6 बिकॉज 6 इज पॉजिटिव इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? नेगेटिव. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? 5 + a इज इक्वल टू 0. अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? 5 को ट्रांसपोज. नाउ सी 5 आपका लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? नेगेटिव. सो a इज इक्वल टू -5. क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? a + -4 इज इक्वल टू 0. मीन्स अब आपको क्या करना पड़ेगा? -4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज. नाउ -4 लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? पॉजिटिव. सो a इज इक्वल टू +4. क्लियर? फिफ्थ पार्ट देखिए, सॉरी फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? -8 + a इज इक्वल टू 0. अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? -8 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज. नो -8
लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा पॉजिटिव, सो a इज इक्वल टू 8। क्लियर। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7th रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8th रिमेनिंग पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 9th रिमेनिंग पार्ट्स आर फॉर होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू।